मऊगंज विधानसभा में चुनावी यात्रा के दौरान मिले समर्थक। खबर मध्य प्रदेश के, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, वहीं चुनावी यात्रा के दौरान मीडिया के सामने लोगों ने रूबरू हुए, बताए अपने मन की बात। सुनिए क्या कहते हैं लोग। सर, माहौल बहुत अच्छा है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो जुझारू नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आखिर इनका क्यों चुनाव कर रहे हैं आप? सर, हमारे लोगों के पास मजबूरी है। मऊगंज की मजबूरी है। भैया लाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज यहाँ होते हैं भैया लाल आगे बढ़ो। लेकिन हमारा लोगों का साथ कोई नहीं दिया, चाहे ओबीसी हो, चाहे हमारे सामान्य के विधायक हो। आज हम यहाँ मऊगंज विधानसभा की बात नहीं, प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत देश की बात करता हूँ। ये बीजेपी सरकार जो है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो काम किया है तो कागज में किया है। जो काम बीजेपी सरकार किया है वो कागज में किया है। वो तो दावा कर रही है। दावा कर रही तो आपके सामने होना चाहिए ना। जो काम अगर होता है तो सामने नजर आता है। वो काम जो आप करेंगे वो आपके सामने नजर आएगा। कई तरह की कहती है योजना चला रहे हैं गरीबों तक। सर, आज तक देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं सब, इनसे पूछिए कि इनको कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनसे पूछिए ना। ये लाडली बहना, ये बताइए, 15 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार है। 15 साल से क्या 15 साल मतलब 10 महीने, 10 साल और 4 साल 7 महीने बीत गया। उस शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना याद नहीं आया। जब इधर चुनाव आया, फिर से चुनाव जब आया तो उसको लाडली बहना याद आई। लाडली बहना याद आई। ये बताइए, ये सरकार क्या अपने बहनों की रक्षा कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। नहीं। क्योंकि ये चुनाव जब आता है तो हम लोगों को तरह तरह के लोभनाएं बात करती है और हमारे समाज को लुभाने का काम करती है। और उसमें हमारे समाज, मैं खास तौर पर SC OBC और अपने जो हमारे छोटे OBC समाज के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। मैं हीरालाल साकेत, ये KSC का आदमी, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको सुरक्षा मिलेगी तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में, अन्यथा किसी पार्टी में आपको सुरक्षा मिलने वाली है। इस समय हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है और हम लोग एकजुट होकर के BSP को क्या नाम से भैया लाल, सम्मानित भैया लाल जी को हम लोग विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों उनको चुन रहे हैं आप? इसलिए चुनना पड़ रहा है कि हमको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जरूरत है। जो कांग्रेस बीजेपी है तो लुभावने वाली बात करके और हम लोगों को कोई योजना, कोई अधिकार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार नहीं देती। लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है, तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को एक बार नहीं 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। लेकिन जितनी उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी उतना कोई भी पार्टी का नहीं है। सर, काहे ऐसा बता दे, चुनाव चिन्ह का नाम बता दे। मऊगंज में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की हितैषी पार्टी बोली जाती है। गरीबों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहती है। और जैसा कि हमारी बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो गरीबों के पास, जिनके पास घर बनाने का ज़मीन नहीं था, तो उन्होंने 3 एकड़ ज़मीन भी दी और पक्का मकान भी बना के दिए। तो यही सब योजनाएं हम लेकर जहाँ भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार पूरे मध्य प्रदेश में दिख रही है कि हम सरकार बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी। के का समझ में आवल है माहौल? बहुजन समाज नहीं। हम लोग कैसे गुजर रहे हैं अपने क्षेत्र में? के का समझ में आवल है? अपने हाथी का। काहे चुनिला है इनका हाथी? चुनिला हम बच्चे विकलांग हैं पैर से। आज तक कोनो कुछ समझ में नहीं आवा, ना कांग्रेस से ना कहाँ से। हम पंचायत से घूमी ला है, देखी तलाहन कुछ नहीं दे पाए। ये आगे का दे हमका 5 का निकाल दे, गाँवों से भगा दे। का आशा पंचायत हाथी के चुने चाहिए। का आशा रखी थे हाथी से? हाथी से बहुत कुछ आशा रखी थे। पहले डॉक्टर IMP वर्मा था तो हमको देता था, ऐसी बात नहीं है। जब माँ किया हूँ वो दिया है, मिला हमको, इसलिए हाथी को। इस बार मंडी जो है तो भैया लाल कोल का माहौल बना हुआ है और यहाँ से जो है तो बसपा का विधायक जीतेगा।
ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जो है तो गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है बीजेपी सरकार में, तो हम लोगों ने पूरे SC ST सर्व समाज के लोग मिल करके अपना माहौल ये बना लिए हैं कि इस बार नागनाथ और सांफनाथ को दोनों को हम लोगों को यहाँ से विदा करना है। कौन है नागनाथ सांफनाथ कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सांफनाथ कांग्रेस। हाँ जी, ये तो ये बहुत दोनों माने एक कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है तो गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करते रहते हैं। कहीं देखो तो सीधी में देखें तो आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब कांड, हमारे समाज में जो है तो मनगवा में मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया गया है। यही है नागनाथ और सांफनाथ की कहानी। कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, कहाँ है मसीहा? हमारे तो समझ में नहीं आता है।